हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं मवाना शुगर्स के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में। तो मवाना शुगर्स के आज नंबर आने हैं, तो चलिए देखते हैं। आज मार्केट क्लोज है और सैटरडे का दिन है। तो मवाना शुगर्स की अगर हम बात करें तो इसका शेयर प्राइस 102 रुपये 22 पैसे पर ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो कि 0.72 पैसे की बढ़त एक दिन में देखने को मिली है, जो कि 0.71% वन डे का होती है। तो चलिए शॉर्ट न्यूज़ समझेंगे और उसके बाद इसके Q4 के रिजल्ट समझेंगे। तो मवाना शुगर्स की शॉर्ट न्यूज़ में अगर हम देखा जाए तो मवाना शुगर्स का Q4 का फाइनेंशियल ईयर 26 का जो प्रॉफिट है वो 62.98 करोड़ रहा। बिग डिविडेंड डिसीजन जो है डिफर्ड रहा। 62nd AGM शेड्यूल फॉर 4 जुलाई को शेड्यूल करी गई है। तो चलिए वहाँ के इसके डिटेल में रिजल्ट देखते हैं। ये मवाना शुगर्स की ऑफिशियल वेबसाइट से, यहाँ से हमने करे मवाना शुगर्स के रिजल्ट PDF डाउनलोड। और अब हम समझेंगे डिटेल में कि कैसा क्या इसका रहा है। तो थोड़ा सा ये डिविडेंड का इन्होंने साफ बोल दिया है। द मैटर रिलेटिंग टू कंसिडरेशन ऑफ डिविडेंड का जो है डिफर कर दिया गया है एंड मे बी कंसिडर्ड एट अ सब्सिक्वेंट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो आने वाली मीटिंग में ये कंसिडर करा जा सकता है। बाकी अभी तो इन्होंने ऐसा कुछ अनाउंस करने से साफ ही मना कर दिया है। तो डिविडेंड का तो हम कुछ बोलेंगे नहीं। बेसिकली अब हम इसके स्टैंड अलोन रिजल्ट देखेंगे। तो ये हैं मवाना शुगर के स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड रिजल्ट दोनों, ठीक है। और ये सारे जो फिगर्स हैं वो करोड़ में दिए गए हैं। तो चलिए समझते हैं कैसा क्या दिया हुआ है यहाँ पे। थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ज़्यादा जूम इन होगा। 1 मिनट 165 पर मैं करके देखता हूँ। अब ठीक है, 165 पिट्स ओके, बढ़िया है। तो इसके रिजल्ट है स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड। हम स्टैंड अलोन देखेंगे। तो इनकम की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हम फर्स्ट देखेंगे। सारे फिगर्स जो हैं वो करोड़ में दिए गए हैं। 372.74 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर में 365.35 करोड़ का था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ग्रोथ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 341.46 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा था, उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 2026 की बात करें तो 1564.16 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा, जो पिछली बार 2025 में 1445.09 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था। तो इसके कंपैरिजन में ग्रोथ है। अब हम बात करेंगे अदर इनकम की। 1.49 करोड़ की अदर इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर 1.04 करोड़ की थी। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 4.98 करोड़ की अदर इनकम थी। इस साल 3.33 करोड़ की अदर इनकम रही, जो पिछले साल 9.93 करोड़ की अदर इनकम थी। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो ग्रोथ है। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो 374.23 करोड़ की टोटल इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर 366.39 करोड़ की थी। तो टोटल इनकम में भी ग्रोथ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 340.44 करोड़ की टोटल इनकम थी, तो उसके कंपैरिजन में भी यहाँ पे ग्रोथ है। अब बात करें इस साल की तो ओवरऑल 1567.49 करोड़ की टोटल इनकम रही है, जो पिछली साल 2025 में 1455.02 करोड़ हुआ करती थी। तो इसके कंपैरिजन में भी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब बात करें हम एक्सपेंसेस की, तो टोटल एक्सपेंसेस हम देखते हैं 299.40 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में रहे, जो पिछले क्वार्टर में 346.46 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। तो एक्सपेंसेस में क्वार्टरली बेसिस पर डाउन आया है, ये अच्छी चीज़ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 267.84 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, तो उसके कंपैरिजन में भी डाउन आया है एक्सपेंस, जो अच्छी बात है। इस साल ओवरऑल 1512.85 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे, जो पिछली बार 1385.07 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। तो ईयरली बेसिस पे एक्सपेंसेस में ग्रोथ है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो 84.26 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर मात्र 5.18 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बढ़िया बढ़त देखने को मिल रही है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 78.60 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, तो उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 49.32 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, जो पिछली बार 91.34 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयरली बेसिस पे डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड के लिए, तो
62.98 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में रहा, जो पिछले क्वार्टर में 3.77 करोड़ का हुआ करता था। तो एकदम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 61.81 करोड़ का प्रॉफिट नेट प्रॉफिट था, तो उसके कंपैरिजन में भी थोड़ी सी ग्रोथ है, स्मॉल ग्रोथ है बट हाँ ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 36.72 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा, जो पिछले साल 71.40 करोड़ का था। तो नेट प्रॉफिट में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो शायद कल मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो इसका असर देखने को मिलेगा कि नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गया है। अब अगर हम बात करें EPS की, तो 16.10 का EPS इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 0.96 का था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 15.80 का EPS था। इस साल ओवरऑल 9.39 का EPS रहा, क्योंकि पिछले साल 18.25 का EPS था। तो EPS में डाउनफॉल इसलिए आया है क्योंकि अर्निंग बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो EPS रहते ही वैसे लगभग अर्निंग आधी ही हो गई है। तो ये से गाइस, और बाकी डिविडेंड की अगर हम बात करें तो डिविडेंड का डिसीजन उन्होंने डिफाइड कर दिया, जो आने वाली अगली मीटिंग में देखने को मिल सकता है। तो गाइस ये थे मवाना शुगर्स के Q4 के रिजल्ट। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।